राजधानी दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड पेशेंट आए हैं। बीते 24 घंटे में 28,395 नए मामले हैं और 227 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हो चुकी है। लगातार न्यूज फोल्डर शनिवार से ही आपको सारी जानकारी दे रहा है कि वाहनों की आवाजाही ज्यादा है और पुलिस भी जांच के दौरान 100% सतर्क नजर नहीं आई। कई चेक पॉइंट पर वाहन बिना जांच के निकलते रहे और बैटरी रिक्शा में एक साथ अनेक सवारियां बैठी नजर आई, जो पूरी तरह से कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन है। इन्हीं हालातों के बीच पंजाबी बाग शमशान घाट की तस्वीरें उन बातों पर मुहर लगाती नजर आई। दिल्ली में कोरोना की स्थिति भयानक है। पंजाबी बाग शमशान घाट में लगातार एम्बुलेंस शवों को लाती रही। एक दिन में इतनी एम्बुलेंस एक साथ कभी नहीं देखी जाती, लेकिन इस भयानक स्थिति में ये सब देखना आम बात हो चुकी है। शवों का अंतिम संस्कार करने वाले लगातार पीपीई किट पहनकर शव का दहन करने में जुटे हुए हैं। यहाँ दो जगह शवों को दहन किया जाता है, एक लकड़ी के माध्यम से, दूसरा सीएनजी के माध्यम से। बावजूद इसके यहाँ वेटिंग जारी है। बाहर वाहनों की कतार दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि कितनी संख्या में यहाँ लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुँच रहे हैं। मैं किरण शर्मा इस समय दिल्ली का हाल बताने जा रही हूँ। इस समय मैं खड़ी हूँ पंजाबी बाग के शमशान घाट, जिसमें कंटिन्यू एम्बुलेंस आने लग रही है बार बार। ऐसी मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा कि हर सेकंड में एम्बुलेंस है और अंदर बॉडी जा रही है, चाहे वो सीएनजी के उसमें हो, चाहे वैसे जलाने के लिए हो, दोनों में ही बराबर भीड़ लगी हुई है। एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही है। ये नज़ारा वाकई में ही दिल दहलाने वाला है। मैं किरण शर्मा, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली। सड़कों पर भी एम्बुलेंस लगातार गुजर रही हैं। एक के बाद एक एम्बुलेंस दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त दौड़ रही हैं। गुलशन जी, दिल्ली का आज दूसरा लॉकडाउन है और ये दूसरे लॉकडाउन में आपने जो तस्वीरें देखी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तस्वीरें अच्छी नहीं है, हर जगह भयावह स्थिति है। पेशेंट रोज़ बढ़ रहे कोरोना के, ऑक्सीजन की कमी है और जिस सतर्कता की जरूरत थी दिल्ली वो बरत नहीं रही है। लापरवाही का आलम है, सड़कों पे वाहन है, लोग बिना ज़रूरत के घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी खुद देखा है, जैसे पंजाबी बाग के शमशान घाट में कि 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद एम्बुलेंस आ रही हैं, फिर दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, उसके साथ साथ बोडियाँ भी आ रही हैं जो जलाई जा रही हैं। तो इसको देखते हुए लगता है कि दिल्ली की स्थिति काफ़ी ख़राब है। जी, एम्बुलेंसों का लगातार आना ये बता रहा है कि किस तरह शव आ रहे हैं, लगातार मौत हो रही है, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और मौत तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आप बिल्कुल सही कह रही है। पंजाबी बाग का जो शमशान घाट है वहाँ सीएनजी वाला भी फुल है और जो मैनुअली जलाया जाता है लकड़ियों से वो भी फुल है। वहाँ वेटिंग चल रही है और लगातार एम्बुलेंस जो आ रही है वो अपने आप में बता रही है कि लोग किस तादाद में मौत का शिकार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। जैसे मैंने अभी हम कवरेज के लिए निकल रहे थे तो मैंने कुछ ऐसे पार्क देखे जो बंजर पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें देख रहे हैं कि कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, बच्चे वहाँ पे अनगिनत जिनकी गिनती नहीं कर सकते इस तरीके से वहाँ पर खेल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के कोई मायने नहीं है। देखिए, लापरवाही की हद तो सभी पार कर रहे हैं इस वक्त। और जो आपने बात कही पार्क में घूमने की, पार्क क्या कहीं सड़क वगैरह आप सब जगह देखिए हालात इसी तरह के हैं। और जो पार्क में आपने विशेष दौरा किया, ये आपको और हमें इस समय समझ में आ रहा है कि ये जो लोग बिना काम के बाहर आ रहे हैं ये दिल्ली वालों के लिए भारी पड़ रहे हैं जान के लिए। और लगातार जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उन पर भी भारी पड़ रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है उस पर भी भारी पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो हम दिल्ली पुलिस को देखते हैं तो दिल्ली पुलिस की भी कहीं ना कहीं हमें इस बार कहीं कमी नज़र आ रही है। जैसे पुख्ता इंतजाम की कमी, वैसे तो उन्होंने बैरिकेड लगा दिए बट नहीं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कहीं कहीं पुलिस की लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से हज़ारों वाहन निकल रहे, लेकिन उनको जांच के नाम पर एक भी वाहन नहीं रोक रहे। कोने में कुर्सियों पे बैठे, मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, व्हाट्सअप चला रहे हैं। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है। तो जहाँ पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है वहाँ तो हालात ठीक है, लेकिन जहाँ मुस्तैदी से नहीं खड़ी है वहाँ लापरवाही है। ये कर्फ्यू को जो ढील एक तरीके से देने वाली बात है।
ठीक है गुलशन जी, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दिन भर का हाल हमने आप तक पहुंचाया है। स्थिति क्या है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। न्यूज़ फोल्डर बार बार आपसे अपील कर रहा है कि आप बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। ये मौत के तांडवों के बीच रिपोर्टिंग करना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन हालात आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ता है, जिससे दिल्ली की वास्तविक स्थिति आप समझ सके और खुद को महफूज रख सके। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए संपादक किरण शर्मा की रिपोर्ट।